कक्षा 6 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं मनीष कुमार मिश्र सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरदोई द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमिति नामक पुस्तक से लजीज दाल नामक कहानी पढ़ाऊंगा। बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप सभी को नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। बच्चों, लजीज दाल नामक कहानी की लेखिका सुभद्रा सेन गुप्ता जी हैं। सर्वप्रथम मैं आपको सुभद्रा सेन जी के जीवन के विषय में संक्षेप में जानकारी प्रदान करूंगा। बच्चों, सुभद्रा सेन जी का जन्म सन 1950 ईस्वी को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। इन्होंने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। इनके द्वारा लिखी कहानियां बहुत ही रोचक और मज़ेदार हैं। आपने बच्चों के लिए 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे सबसे अच्छे पाठक होते हैं। बाल साहित्य के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2012 में उन्हें बाल साहित्य में कुल योगदान के लिए बाल साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी की श्रेणी में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बच्चों, लेखिका के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप सभी से पूछूंगा, आप इनका उत्तर देंगे। काशफा, आप ये बताइए कि सुभद्रा सेन गुप्ता का जन्म कब हुआ था? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। सुभद्रा सेन गुप्ता जी का जन्म सन 1950 ईस्वी को हुआ था। आकाश, आप ये बताइए कि सुभद्रा जी ने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की? बिल्कुल सही जवाब, सुभद्रा जी ने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। श्रेया, आप ये बताइए कि सुभद्रा जी ने बच्चों के लिए कितनी पुस्तकें लिखी हैं? वेरी गुड, उन्होंने बच्चों के लिए 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। अब बच्चों, हम सभी इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों की ओर चलते हैं, क्योंकि जब तक हमको पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे, हम पाठ को भली भांति समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को जानते हैं। आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और सुनेंगे। नित्य, नित्य माने प्रतिदिन, जायजा लेना, निरीक्षण करना, बेरुखी, उपेक्षा, पोशीदा, गुप्त या छिपा हुआ, बेसाख्ता, अनायास या अचानक, समुचित, उपयुक्त, लिहाज से यानी कारण से, जहमत, परेशानी, ताबड़तोड़, फटाफट, दस्तरख्वान यानी चौकी आदि पर बिछाने वाला कपड़ा जिस पर खाना खाते हैं, संगति माने साथ रहना, तालमेल, उम्दा, सबसे बेहतर, मिजाज माने स्वभाव, तबीयत, वाकिफ माने परिचित, मशगूल माने व्यस्त, सिहर उठना, घबरा जाना, सुलूक माने आवभगत, दरख्तों माने पेड़ों यानी वृक्षों। अब बच्चों, हम लोग सीधे लजीज दाल नामक कहानी पर आते हैं। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति का समझदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी सूझबूझ व समझदारी से हम बिगड़ती बात को भी बना सकते हैं, जैसा कि इस पाठ में सादिक की सूझबूझ को दिखाया गया है। बच्चों, लखनऊ शहर की एक छोटी सी गली में सादिक नाम का एक लड़का अपने पिता की खाने की दुकान पर बैठा हुआ था। उसके पिता मोहम्मद कादिर को आसपास के लोग अच्छे बावर्ची के रूप में जानते थे। बावर्ची आप जानते हैं, बावर्ची माने होता है खाना बनाने वाला। उसके पिता खाना बनाते थे। तभी उनकी दुकान पर नवाब हसन अली का आगमन हुआ, जो कि खाने पीने के बहुत शौकीन थे। अपने 2 नौकरों के साथ आए नवाब हसन अली ने मोहम्मद कादिर से सबसे अच्छी चीज़ खिलाने के लिए कहा। कादिर ने नवाब से कहा, वैसे तो वह बहुत सी अच्छी चीज़ें बनाता है, लेकिन जब आपने पूछा है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो मैं सबसे अच्छी चीज़ दाल बनाता हूँ। बच्चों, जब नवाब हसन अली ने बावर्ची कादिर से दाल खिलाने को कहा, तो उसने बताया कि वह मसालेदार उड़द की दाल बनाता है, जिसको बनाने में
1 दिन का समय लगता है। यदि आप कहें तो कल दोपहर के खाने के लिए दाल बना दूंगा। नवाब साहब इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने कादिर से कहा कि जब दाल बनकर तैयार हो जाए तब आप मुझे मेरी हवेली से बुलवा लीजिएगा। कादिर ने उनसे समय पर आने को कहा और यह भी कहा कि यदि आपको आने में देर हुई तो मुझे दाल फेंकनी पड़ेगी। क्यों फेंकनी पड़ेगी? क्योंकि अधिक समय तक दाल रखी रहने के कारण वह खराब हो सकती है। सादिक ने सुना था कि नवाब लोग जब खुश हो जाते थे तो बहुत इनाम देते थे। उसने सोचा यदि उसके अब्बा के खाने से नवाब खुश हो गए तो वह उसके अब्बा को भी इनाम देंगे। यह सोच सोचकर वह बहुत खुश होता जा रहा था। बच्चों, कादिर रूखे स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए उसके बेटे सादिक को लगता था कि कहीं नवाब साहब उसके पिता से नाराज ना हो जाएं। वो डरता था क्योंकि बड़ा रूखा स्वभाव था उनका। शाम को सादिक अपने अब्बा के साथ शाही दाल का सामान खरीदने बाजार गया। वहाँ नवाब साहब के नौकर से उसकी मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत हुई तो नौकर ने बताया कि नवाब साहब खुश होने पर बावर्चियों को कीमती इनाम देते हैं और वह बताता है कि एक बार एक बावर्ची से वो खुश हो गए तो उन्होंने उसको एक दुकान खरीद दी। एक बावर्ची से खुश हुए तो उन्होंने उसके लिए हीरे की अंगूठी उसको दे दी। यह सुनकर साजिद बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसके जो अब्बा हैं यानी उसके पिता, उसको भी जरूर इनाम मिलेगा। बच्चों, अगले दिन दाल बनकर तैयार हो गई। कादिर ने अपने पुत्र सादिक से नवाब साहब को बुला लाने के लिए कहा। सादिक दौड़कर नवाब साहब की हवेली पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि नवाब साहब छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। वह छत पर गया और उनसे खाना खाने के लिए चलने को कहा। नवाब साहब पतंग का पेंच लड़ाने में व्यस्त थे। ऐसे में उनके दोस्तों ने सादिक को वहां से भाग जाने के लिए कहा और उससे कहा कि देख नहीं रहे हो कि नवाब साहब इस समय पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं। बच्चों, सादिक बहुत दुखी हुआ, उसको बहुत बुरा लगा और दुखी मन से वह अपने घर की ओर लौट पड़ता है। उसको लगा कि अब उसके पिता को जो इनाम मिल सकता था वह इनाम नहीं मिलेगा। वह मन ही मन जो है दुखी मन से वह घर की ओर लौटने लगा। बच्चों, लौटते समय उसकी निगाह पतंग उड़ाते हुए अपने दोस्त अमान पर पड़ी। उसने तेज आवाज में उससे कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, वह नीली रंग की पतंग काट डालो। और जानते हैं बच्चों, वह नीली रंग की पतंग किसकी थी? वेरी गुड, नवाब साहब की थी। नीली रंग की पतंग को काट डालो। अमान पतंग उड़ाने में बहुत माहिर था। उसने पतंग काट डाली और वह पतंग किसकी थी? नवाब साहब की थी। सादिक फिर दौड़ता हुआ नवाब साहब के पास गया और बोला कि हुजूर, खाना तैयार है। नवाब और उसके दोस्तों ने सोचा कि अब तो पतंग कटी गई है, अब इससे बढ़िया कि अब जाकर खाना खाया जाए। अब पतंग उड़ाने का तो कोई फ़ायदा रहा नहीं। उसके बाद नवाब हसन अली अपने नौकरों के साथ सादिक की दुकान पर पहुंच गए। वहाँ कादिर और सादिक दोनों मिलकर नवाब साहब और उनके नौकरों को बड़े प्रेम से भोजन कराने लगे। बच्चों, नवाब साहब ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने दाल की खूब प्रशंसा की और कादिर से इनाम मांगने के लिए कहा। कादिर ने इमामबाड़े के पास एक नई दुकान दिलाने के लिए कहा। नवाब ने अपने नौकर को इशारा किया और उसने पैसों से भरी एक थैली जो है वो अब्दुल कादिर के हाथ में रख दी। साथ ही नवाब ने कहा कि यदि कुछ पैसा कम पड़ जाए तो आप और मांग लीजिएगा, उसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। सादिक ने देखा कि उसके अब्बा जो थे आज बहुत खुश थे। उसे भी बड़ा अच्छा लगा अपने अब्बा को खुश देखकर। उसने सोचा कि वह अपने पिता को बताएगा कि वह नवाब साहब को किस तरह यहाँ पर खाना खाने के लिए लाया। वह जानता था कि जब उसके पिता यह बात सुनेंगे
तो वह बहुत खुश होंगे और खुश होकर उसे कुछ पैसे भी देंगे। पैसे लेकर वह अपने दोस्त अमान के साथ बाजार जाएगा और वहाँ एक पतंग खरीदेगा और उसके साथ कुल्फ़ी खाएगा। यही बात सोच सोचकर सादिक जो था बहुत खुश हो रहा था और नवाब साहब जो थे वो बड़े प्रेम से दाल को खाए जा रहे थे। तो बच्चों, आपने यह कहानी पढ़ी, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ व समझदारी से काम लेना चाहिए। इससे विपरीत परिस्थितियों को भी हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, आप इनका उत्तर देंगे। पूर्वी, आप बताइए नवाब साहब का क्या नाम था? वेरी गुड, नवाब साहब का नाम हसन अली था। सौम्या, आप ये बताएं बावर्ची कादिर ने कौन सी दाल बनाई थी? वेरी गुड, उन्होंने उड़द की दाल बनाई थी। अगला प्रश्न, प्रतीक, आप बताइए सादिक के दोस्त का क्या नाम था? बिल्कुल सही जवाब, सादिक के दोस्त का नाम अमान था। इस्फन, आप बताइए सादिक किसके साथ बाजार गया था? वेरी गुड, सादिक अपने अब्बा के साथ बाजार गया था। अब एक प्रश्न आपसे और पूछते हैं, ये बताइए, कौन बताएगा? दर्शी आप बताइए कि पतंग कौन उड़ा रहा था? वेरी गुड, पतंग नवाब साहब उड़ा रहे थे। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न मैंने पूछे, आप सब लोगों ने उनका बिल्कुल सही सही जवाब दिया। आप सभी लोग इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्न हम आपसे कल एक बार फिर पूछेंगे, इसलिए आप लोग पाठ की खूब अच्छे ढंग से तैयारी करके आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।